अस्सलाम वालेकुम हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल समाज बायोलॉजी विद समी समा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि जैसे कि मैंने मेरा लास्ट वीडियो में मैंने बायोलॉजी के हवाले से बायोलॉजी की थ्योरी के हवाले से सेल थ्योरी के हवाले से बात हुई। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा, हमने स्टार्ट करना है सेल। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल है। तो सेल को हमने इंट्रो इसका पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका सबसे पहला जो है इसका सबसे पहला कंपोनेंट दैट इज सेल वॉल। तो आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज सेल वॉल। तो इसको डिटेल में साथ साथ इसमें हम प्लांट के सेल वॉल के हवाले से बात करेंगे, और इसके साथ हम जो है फंजाई के सेल वॉल के हवाले से बात करेंगे, और इसी तरह बैक्टीरिया के सेल वॉल के हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा वो है प्लांट की सेल वॉल। तो सेल वॉल को आज हम पढ़ेंगे। तो डेफिनेटली सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा सेल वॉल। सेल सेल इज द आउटर मोस्ट नन नन लिविंग कवरिंग प्रेजेंट इन प्लांट, एल्गी, फंजाई एंड प्रोकैरियोट। जितने भी प्लांट्स है, एल्गी है या फंजाई है या प्रोकैरियोट्स है, उनका जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है वो सेल वॉल है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेल वॉल ऑफ प्लांट, उसके बाद फंजाई, एल्गी एंड प्रोकैरियोट जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। तो इट इज़ सेक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। डेफिनेटली हमें पता है कि ये वो कह रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन से या साइटोप्लाज्म से ये इन्विजिनेट होकर बाहर निकल जाती है और एक तह बनाती है, और फिर ये उसकी प्रोटेक्टिव, जैसे कि हमें पता है सेल वॉल इज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो ये क्या करता है, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे देता है। वो डिपेंड करता है इनको, इसलिए इनको एक्स्ट्रा सेल वॉल मौजूद है क्योंकि ये ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई मॉइस्ट, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इनका सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसके अलावा जितने भी इंसेक्ट वगैरह उनसे बचने के लिए ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है अदर देन एनिमल्स। तो आगे क्या कह रहे हैं, इट इज़ द थिकनेस एंड कंपोजिशन वेरीज इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कि वो कह रहे हैं कि हर ऑर्गेनिज्म में, हर प्लांट के मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन में अगर हम जाएंगे तो हर प्लांट में सेल वॉल की थिकनेस पे ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस इन्वायरमेंट में रहता है और किस तरह के उसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। तो उस बेस पे उसका थिकनेस और उसमें इजाफा होता है। जो जैसे कि हमें पता है मोस्टली जो प्लांट्स है उनके जो सेल वॉल है, इनका सेल वॉल का जो थिकनेस है मोस्टली 0.9 से स्टार्ट होता है और 2.3 माइक्रोमीटर। यानी इसका जो जितने भी प्लांट्स है, मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ, उसमें जितने भी प्लांट्स है उनका जो सेल वॉल की थिकनेस है वो 0.9 से स्टार्ट होती है और 2.3 तक इसका थिकनेस होती है माइक्रोमीटर में। ये माइक्रोमीटर की बात हो रही है। आगे कह रहा है, हियर वी विल डिस्कस डिटेल ऑफ प्लांट सेल वॉल। यहाँ पे हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल वॉल ऑफ प्लांट, उसके बाद हम दूसरे पे आ जाते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है स्ट्रक्चरल एंड कंपोजिशन ऑफ सेल। अब आते हैं इसके जो सेल वॉल की स्ट्रक्चर किस तरह बना हुआ है और उसकी कंपोजिशन क्या है, उनमें कौन कौन से कितने लेयर्स है। सेल वॉल एक ही लेयर है, दो लेयर है या तीन। जैसे कि हमें पता है प्लांट्स में तीन लेयर होता है, जैसे कि उसमें प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है और मिडल लेमिना होता है। तो इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। द प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स। कह रहे कि प्लांट के जो सेल वॉल है वो तीन तह से मिलकर बना हुआ है। उसमें सबसे पहला है क्या है, प्राइमरी सेल वॉल। उसमें सबसे पहला क्या है, प्राइमरी सेल वॉल। उसके बाद आता है मिडल लेमिला। दूसरा उसका क्या आता है, मिडल लेमिला। और तीसरा इसके साथ आता है क्या, इसमें तीसरा आता है सेकेंडरी सेल वॉल। तो हम आते हैं कि जो इनका प्राइमरी सेल वॉल है उनकी कंपोजिशन क्या है, वो कौन कौन से मटेरियल से मिलके बना होता है। उसके बाद आएंगे कि व्हाट इज सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल पे आ जाएंगे कि उसकी कंपोजिशन क्या है। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास है वो मिडल लेमिला, जो दो सेलों का जुड़ने में मदद करती है। तो वो किस चीज़ से बना हुआ है, तो इसको हम वन बाय वन सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें
किस चीज़ के बारे में? सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा, वो होगा प्राइमरी सेल वॉल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है। इट इज़ द ट्रू वॉल फॉर्म इन अ डेवलप्ड सेल। ये सबसे पहला, सेल मेम्ब्रेन के बाद अगर कोई वॉल बन रहा है प्लांट में, तो वो सबसे पहला होगा प्राइमरी सेल वॉल। तो इसीलिए प्राइमरी सेल वॉल को ट्रू सेल वॉल कहते हैं, क्योंकि ये सारे जितने भी प्लांट्स हैं उसमें ये मौजूद है। बाकियों में किसी में जो है सेकेंडरी बहुत कम हद तक होता है। तो आगे क्या कह रहे हैं, सम प्लांट्स आर possesses only primary cell wall such as leaves, स्टोरेज सेल, यंग ग्रोइंग लीव्स। अब ये वो प्लांट के से है, जैसे कि उसने कहा लीव्स, लीव्स में सिर्फ प्राइमरी सेल वाल होता है, उसमें सेकेंडरी सेल वाल नहीं होता। इसी तरह ये कह रहे हैं कि स्टोरेज, जो जितने भी प्लांट्स में जो क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं, तो डेफिनेटली फूड जब स्टोर होती है तो डेफिनेटली उसकी साइज में इजाफा होती रहती है। अगर सेकेंडरी सेल वाल होगा, क्योंकि वो मोस्ट रिजिड होती है, तो जिसकी वजह से ये फूल नहीं सकता, स्टोर करने की सलाहियत नहीं कर सकता, उसमें स्टोर करने की सलाहियत रुक जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन स्टोरेज सेल में भी नहीं होता। आगे कह रहे हैं कि इसके अलावा ग्रोइंग, जो प्लांट ग्रो कर रहा है, यानी उसकी शाखें जो नरम से जो ग्रीनिश कलर के होते हैं, तो वो ग्रोथ कर रहे हैं, तो उस टाइम भी उसमें सेकेंडरी सेल वाल नहीं होता, क्योंकि वो ग्रोथ कर रहा है, उसमें उसमें उसकी लेंथ में और उसकी विड्थ में इजाफा हो रहा है, तो इसलिए उसमें सेकेंडरी सेल वाल नहीं होता। आगे कह रहे हैं, प्राइमरी सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, यानी प्राइमरी सेल वॉल कंपोज्ड यानी बना हुआ है किस चीज से? सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी सेल वॉल बना हुआ है सेल्यूलोज, एमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। अब वो कह रहे हैं कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बना हुआ। अब सेल्यूलोज क्या है? यानी द चेन ऑफ ग्लूकोज इज द कैटिनेशन ऑफ, या एक लंबा चेन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड सेल्यूलोज। इसी तरह एमी 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 सेल्यूलोज, व्हाट इज एमी सेल्यूलोज? एमी सेल्यूलोज, एमी सेल्यूलोज अब बना हुआ है किस चीज से? ये पोली पोलियोज, पोलियोज से बना है। पोलियोज में क्या आता है, जैसे कि हमारे पास है पोलियोज में 5 शुगर कंपाउंड होता है, 5 शुगर कंपाउंड होता है, जिसमें जाइलोज और इसमें आता है वो नेज। ये दो क्या है, पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर है, जो क्या है, एक चैन बनाकर एमी सेलुलोज बना देता है। और जो सेलुलोज है इसमें डेफिनेटली ग्लूकोज है, जो 6 कार्बन कंपाउंड है। इसी तरह इसके साथ मौजूद है पैक्टिन, इसके साथ मौजूद है पैक्टिन भी कुछ हद तक इसमें मौजूद है। अब पैक्टिन क्या है? पैक्टिन इज द एट्रोपोलीसेक्राइड। एट्रोपोलीसेक्राइड मीन ये ग्लैक्टोरेनिक एसिड, ये ग्लैक्टोज से बना हुआ है, लेकिन उसकी नेचर जो है एसिडिक है, तो इसकी वजह से इसको ग्लैकोलिक ग्लैक्टोरेनिक एसिड कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आगे क्या करें, द मोस्ट आउटर प्राइमरी सेल वॉल ऑफ द प्लांट एपिडर्मिस। जैसे कि हमें पता है कि प्लांट का सेल वॉल का जो आखिरी सेल का लेयर होता है उसको हम कहते हैं क्या, एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल of the plant is called epidermis, is usually um, uh, impregnated with chitin, क्यूटेन एंड वैक्सीज। अब ये बना हुआ है, एपिडर्मिस किस चीज़ से बना हुआ है? क्यूटिन और वैक्सीज, ये दोनों फैट लेयर्स है, जो क्या करता है, प्लांट को एक एक्स्ट्रा एक सिल्की लेयर पैदा करता है, जिसमें क्या हो जाती है, ट्रांसपेरेशन के अमल थोड़ा कम हो जाती है। ट्रांसपेरेशन, इसके अलावा कोई भी इंसेक्ट अगर उसको खाना चाहे तो उसको ये प्रोटेक्ट रखता है उससे। तो ये क्यूटिन और वैक्सीज का एक तय बना हुआ है। इस दोनों के मजमूए क्यूटिन और विक्स के कंपोजिशन को कहा जाता है क्यूटिकल लेयर। ठीक है, उसमें एक क्यूटिकल लेयर पैदा होता है, एक पॉलिश बन जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसपरेशन में जो है इसमें कमी आ जाती है, और दूसरा है कि इंसेक्ट इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फॉर्म परमानेंटली बैरियर नोन एज
प्लांट क्यूटिकल। अब ये एक बैरियर पैदा कर रहा है किन के खिलाफ, कि बाहर से कोई अगर स्ट्रेस है या कोई इंसेक्ट है या कोई प्रेशर है तो उससे इसको महफूज करती है। या रगड़, जब हवा 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 चलती है तो उससे रगड़ पैदा हो सकती है, तो उसकी उससे इसको प्लांट के एक शाख को दूसरे शाख से भी प्रोटेक्ट करते हैं, यानी इनमें बहुत से फायदे छुपे हुए होते हैं। आगे कह रहे हैं कि द सेलुलोज macrofibrils are arranged in a criss cross manner। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो सेलुलोज से बना हुआ एक बड़ा सा चैन जो एक फाइबर बनाता है जिसको कहा जाता है मैक्रोफैब्रिल। अब मैक्रोफैब्रिल जो है एक दूसरे के साथ जो है कैसे क्रिस एंड क्रॉस मैनर। अब ये क्रिस क्रॉस मैनर से क्या मुराद, कि एक दूसरे ये एक मैक्रोफैब्रिल है, एक मैक्रोफैब्रिल है, तो ये इस तरह जुड़ा हुआ है, इस तरह एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम से शो करना चाह रहा हूँ कि माइक्रोफैब्रिल्स क्या है। अब ये यहाँ पे क्या है, एक प्लांट सेलुलोज का डायग्राम है। अब ये क्या है, फॉर एग्जांपल ये एपिडर्मिस है, ठीक है। अब ये एपिडर्मिस है, अब इसको यहाँ पे उठाकर बड़ा कर दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, मैक्रो फाइबर सेलुलोज के फाइबर्स है, ये सेलुलोज के फाइबर है, और सेलुलोज के फाइबर्स में क्या है, इसको कहते हैं माइक्रो फाइब्रिल्स। अब माइक्रो फाइब्रिल्स में बहुत से लेयर है, किस चीज़ के मौजूद है, ये देखो सेलुलोज के चैन है, ठीक है, ये एक चैन, दो, तीन, चार, पाँच। अब ये सारे मिलकर माइक्रो फाइब्रिल बनाते हैं। माइक्रो फाइब्रिल कुछ नहीं होता बल्कि द सेलुलोज के मुख्तलिफ बहुत से चैन जब इकट्ठे हो जाते हैं एक फाइबर बनता है, उस फाइबर को माइक्रोफैब्रिल कहते हैं। फिर अगर माइक्रोफैब्रिल में सेलुलोज के जो सेल्स को हम निकालें तो ये क्या है, ये ग्लूकोज है। दूसरा, जब ग्लूकोज का चैन आपस में मिलकर एक लंबी चैन बनाते हैं, इसको कहा जाता है सेलुलोज। सेलुलोज कुछ नहीं है, द चैन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड सेलुलोज। तो सेलुलोज में जो मुख्तलिफ फाइबर क्रिस क्रॉस माइनर में जब मिल जाते हैं तो एक माइक्रोफैब्रिल बनाते हैं। माइक्रोफैब्रिल फिर एक लंबा सा एक शीट बनाता है जिसमें क्या हो जाती है, प्लांट का सेल वॉल बन जाती है। अब नेक्स्ट आगे क्या करें, यहाँ तक क्लियर, माइक्रोफैब्रिल्स क्लियर हो गया। माइक्रोफैब्रिल्स क्या होती है, डिफरेंट चेन ऑफ सेलुलोज इज कॉल्ड माइक्रोफैब्रिल्स। आगे क्या है, द फैब्रिल्स आर ओल्ड टुगेदर। फैब्रिल्स एक दूसरे के साथ ओल्ड होते हैं बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोवाइडेड हाईली टेंसिल स्ट्रेंथ। अब माइक्रोफैब्रिल्स एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरह जुड़े हुए, तो इनको मिलाने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक दूसरे को इनको आपस में मिला रहा है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिसकी वजह से इनको क्या एक टेंसिल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। टेंसिल स्ट्रेंथ मीन कि वो क्या करता है, एक रेसिस्ट पैदा करता है फॉरेन प्रेशर से, फॉरेन इंसेक्ट से, या फॉरेन स्ट्रेस से, या ऑस्मोटिक प्रेशर से उसको क्या करता है, एक स्ट्रेंथ दे देता है। आगे ये था हमारे पास प्राइमरी। अब हम आते हैं सेकेंडरी सेल वाल। अब सॉरी, मिडल लेमिला। मिडल लेमिला क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है प्लांट का, एक दूसरा सेल है, ये दोनों को मिलाने चिपकाने वाला या ग्लू गम की तरह चिपकाने वाले जो प्रोडक्ट है उसको कहा जाता है मिडल लेमिला। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये मिडल मिडल लेमिला। अब ये क्या है, मिडल लेमिला, जो क्या कर रहा है, एक सेल को दूसरे सेल के दरमियान में एक गम स्टिक का काम कर रहा है, या गम का काम कर रहा है, इनको मिलाने का एक जरिया बन गया है, ठीक है। अब आते हैं कि मिडल लेमिला का फंक्शन क्या है और इसकी कंपोजिशन। सबसे पहले आते हैं मिडल लेमिला। अब आते हैं इसकी स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन पे। इट इज द फर्स्ट लेयर दैट इज डिपॉजिटेड एट द टाइम of the cell division between two adjacent cell। सेल की डिवीजन के दौरान जब दो सेल आपस में जुड़े होते हैं तो वो एक एडजेसेंट का काम करता है, इन दोनों को आपस में जुड़ने का काम करता है, यानी ये सेल डिवीजन के दौरान ये पैदा होती है और एक दूसरे को सेल को एक दूसरे के साथ मिला रहा होता है। जैसे कि डायग्राम में आपने देख चुके हैं कि यहाँ पे आपको ये जो ग्रीनिश कलर नजर आ रहा है, तो ये क्या है, मिडल लेमिला मौजूद है, जो क्या कर रहा है, दो सेल को आपस में जुड़े रख दिए है। आगे क्या कर रहा है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ स्टिकली जेल लाइक मैग्नीशियम कैल्शियम salt of the protein which help stick
द नेबरिंग सेल टूगेदर। अब वो क्या है, वो कह रहे हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक जेल है, एक सब्सटेंस है जो क्या करता है, दो नेबरिंग सेल को आपस में जुड़े रखता है। इसका मतलब है कि मिडल लेमिला कुछ नहीं है बल्कि एक दरमियानी एक जुड़ने का काम करता है, और वो बना हुआ है कैल्शियम और मैग्नीशियम की साल्ट से, और उसमें कुछ प्रोटीन भी शामिल है जो जो इनको क्या करता है, एक जेल लाइक सब्सटेंस बना देता है, मिक्सचर बना देता है, जो क्या करता है, दो चीज़ों को आपस में मिला रहा होता है, दो नेबरिंग सेल को आपस में जुड़ा रहा होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट है व्हाट इज सेकेंडरी सेल वॉल। अब आते हैं सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है। Secondary cell is a thick layer formed between a primary cell wall and the plasma membrane। अब सेकेंडरी सेल वॉल क्या है, वो दरमियान में ये सबसे मोटा यानी सेल वॉल का सबसे मोटा यानी थिक लेयर होता है, वाल है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान में मौजूद होती है। द सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर व्हेन द सेल इज फुली ग्रोन। ये उस टाइम बनता है जब एक सेल मुकम्मल तौर पर बन गया हो, तब ये लेयर बनता है। उससे पहले अगर वो ग्रोथ फार्म में है या डिवीजन की फार्म में, उस टाइम ये प्राइमरी सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होता। उस सेकेंडरी सेल वॉल उस टाइम बनता है जब एक सेल मुकम्मल सेल डिवीजन स्टॉप हो गया है और मजीद ये ग्रोथ नहीं कर रहा या मजीद इसमें बर्ड्स नहीं बन रहा, तब जाकर ये सेकेंडरी सेल वॉल ग्रोथ कर देता है, एक लेयर बन जाता है इसका। It is composed of cellulose, hemicellulose and lignin। अब ये क्या है, कंपोजिशन क्या है इसका, सेलुलोज से बना हुआ है, ग्लूकोज चैन, एंड हेमीसेलुलोज यानी पेंटोज शुगर, और इसके साथ लेग्निन, लेग्निन का एक तय बन जाता है, विच इज यूज्ड which is used to strengthen the wall। यहाँ यहाँ पे सेकेंडरी वाल ही है जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन और सबसे ज़्यादा यानी हिफाजती तय बन जाता है, जो क्या करता है, एक सेल को मुकम्मल एक प्रोटेक्शन दे देता है। वो स्ट्रेस क्यों ना हो, वो उसमें प्रेशर क्यों ना हो, वो किसी कोई जो है यानी कोई बैक्टीरिया या कोई इंसेक्ट का इन्फेक्शन क्यों ना हो, तो उनसे सारों से बचा देता है। इन दिस सेकेंडरी सेल वॉल द माइक्रोफैब्रिल इज आल्सो शोन क्रिस क्रॉस मैनर। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि यहाँ पे माइक्रोफैब्रिल्स भी क्या है, क्रिस क्रॉस मैनर में जुड़े हुए, और इसका तय प्राइमरी सेल वॉल से ज़्यादा थिकनेस है, यानी ज़्यादा मोटा हो जाता है। cell will cell with secondary cell wall are rigid। अब सेकेंडरी सेल वॉल की ही वजह से एक वो सेल वॉल रिजिड बन जाती है, यानी मजबूत सख्त हो जाती है, कि वो कोई भी इंसेक्ट, कोई भी चीज़ उसको नुकसान ना दे सके, कोई भी स्ट्रेस, कोई हाई टेम्परेचर, कोई हाई प्रेशर उस पर इम्पेक्ट ना कर सके। तो ये था हमारे पास सेल वॉल ऑफ प्लांट। अब हम आते हैं कि जो इसके अलावा जो फंजाई है और इसके अलावा जो बैक्टीरिया है, उसके उसमें क्या फ़र्क है। अब आते हैं कि बैक्टीरिया का सेल वॉल किस तरह का होता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल किस तरह होता है। सबसे पहले हम आते हैं अब यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, एक ग्राम नेगेटिव होता है और दूसरा ग्राम पॉजिटिव। अब ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में क्या फ़र्क है, वो उसके सेल वॉल पे ही डिपेंड करता है कि उनकी सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है, तो उस पे डिपेंड करता है कि वो कितना क्या है, एक दूसरे से कितना फ़र्क रखते हैं कंपोजिशन में और थिकनेस में कितना फ़र्क होती है। सबसे पहले हम आते हैं ग्राम पॉजिटिव पे। डेफिनेटली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के जो सेल वॉल है, डेफिनेटली इसका जो थिकनेस है वन वन एंगस्ट्रॉम होता है, इसका जो थिकनेस है 1 एंगस्ट्रॉम, और ग्राम पॉजिटिव का जो थिकनेस है वो 2 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी इसकी मोटाई की बात हो रही है कि इसकी मोटाई यानी 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, इसका थिकनेस होती है। सबसे पहले आते हैं ग्राम पॉजिटिव की जो ये था उसकी थिकनेस। अब आते हैं इसकी कंपोजिशन की, उसकी कंपोजिशन क्या है। सबसे पहले आते हैं कि वो जो ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल है, वो सबसे मोटा तय उसमें मौजूद है, वो है पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब पेप्टिडोग्लाइकेन से क्या मुराद है, किस चीज़ से बना हुआ है, प्रोटीन प्लस प्रोटीन
प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन प्रोटीन प्लस ग्लूकोज से बना हुआ है, जो क्या करता है, एक तय है, एक सेल वॉल है किस चीज़ का, बैक्टीरिया का, जो क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन दे देता है। अब हम आते हैं कि इसका दूसरा लेयर क्या है। दूसरा लेयर टेक्विक एसिड, इसमें एक तय है टेक्विक एसिड, जो क्या करता है, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर को जोड़े रखता है। अदरवाइज अगर टेक्विक एसिड ना होता तो ये रिप्लेस होती, अपनी जगह से रिप्लेस होती, तो इनको एक खास पोजीशन पे रखने के लिए टेक्विक एसिड का मौजूद होना लाजमी है। तो उसके बाद है लिपोटेक्विक एसिड भी क्या करता है, ये भी उसको जोड़े रखता है कि किनको, पेप्टाइडोग्लाइकन के जो मॉलिक्यूल्स है उनको एक चैन की फॉर्म में रखता है, कि जुड़े रखता है। अगर ये ना हो तो उनकी पोजीशन चेंज होगी, जिसकी वजह से सेल वॉल को टूटना आसानी होती है, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो सकती है। तो ये हमारे पास था ग्राम पॉजिटिव। अब आते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो थिकनेस है वो 2 एंगस्ट्रॉम है। जैसे कि मैंने कहा 2 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होती है। तो सबसे पहले आते हैं कि टेक्विक एसिड में जो पेप्टाइडोग्लाइकिन जो लेयर है वो सबसे थिक है। इसमें एक बहुत छोटा सा लेयर मौजूद होती है, किस चीज़ का, पेप्टाइडोग्लाइकेन का। उसके बाद आ जाती है उसमें लाइपोपॉलीसैकेराइड, ये लाइपोपॉलीसैकेराइड का एक चैन बना होता है। फिर दरमियान में आप देखिए आपको एक मेम्ब्रेन, यानी वापस एक सेल मेम्ब्रेन मिल जाता है, और सेल मेम्ब्रेन एक ये है और एक सेल मेम्ब्रेन ये है, यानी दो सेल मेम्ब्रेन के तह से बना हुआ है। और इसका ये सेल वॉल इतना यानी इसका कंपोजिशन होता। ये था बैक्टीरिया का सेल वॉल और उसकी कंपोजिशन। अब नेक्स्ट हमारे पास है वो है अब तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है सेल वॉल ऑफ फंजाई। अब हम आते हैं कि फंजाई का सेल वॉल की कंपोजिशन। हमें पता है कि जो फंजाई का जो सेल वॉल है डेफिनेटली वो बना हुआ है किस चीज़ से, काइटन। व्हाट इज काइटन? काइटन इज अ पॉलीसैकेराइड। एज वी नो द काइटन इज द पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड से मिलकर बना होता है, प्लस इसके साथ नाइट्रो नाइट्रोजीनियस ग्रुप भी शामिल है। ये मिलकर बनाते हैं किस चीज़ को, काइटन को यानी पॉलीसैकेराइड प्लस नाइट्रोजीनियस कंपोनेंट मिलकर काइटन को बनाते हैं, जो क्या है, सेल एक प्रोटेक्शन दे देता है किसको, फंजाई को, अगेंस्ट अगेंस्ट हाई हीट, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर से उनको महफूज रखता है। उसके अलावा इसमें कुछ हद तक मोनोप्रोटीन भी मौजूद होती है। मोनोप्रोटीन स्पेशली ये एक एंजाइमेटिक इन नेचर है, और स्पेशली इसको इस्तेमाल किया जाता है लेबॉर्ट्री में एज अ एंजाइम प्रोडक्शन के लिए। तो इसको इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम इससे बनाया जाता है, जैसे कि प्रोटीज़ है और बीटा लैक्टामेज है। तो ये सारे ग्लैक्टामेज है उसको भी इसी से बनाते हैं। ठीक है, तो ये था सेल वॉल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो